नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं हृदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामधाम सरकार की, श्री द्वारकानाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय समस्त संत वृंद, समुपस्थित भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, गीता जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर ये गीता ज्ञान यज्ञ सत्र, जिसमें हम सब लोग उपस्थित हैं, भगवान की वाणी जाति भेद, संप्रदाय भेद, रंग बिरंग भेद आदि की समस्त भेदों से विनिर्मुक्त है। वह मानव मात्र के कल्याण के लिए है और कल्याण तभी संभव है जब मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है। जब तक सच्चाई का ज्ञान नहीं होता है तब तक कल्याण संभव नहीं है। और कल्याण का सीधा सीधा अर्थ है दुख हमारे जीवन में नहीं हो, केवल सुख ही सुख हो। यही कल्याण का अंतिम स्वरूप है। जो सुख है उसी का नाम परमात्मा है, ये ध्यान रखना। जो सुख और परमात्मा में भेद करते हैं वो यथार्थ तत्व को नहीं समझते। सुख स्वरूपता का जो नाम है उसी का दूसरा नाम ईश्वर है, परमात्मा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही जन्म मृत्यु के प्रवाह का छेदन करने में समर्थ है। उसी का दूसरा नाम मुक्ति कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। जो परमात्मा की प्राप्ति है उसका नाम है मुक्ति, उसी का नाम है मोक्ष। और उस मोक्ष को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, अखंड सुख को प्राप्त करना, ये जो शब्द सुने जाते हैं, वाक्य सुने जाते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए हमें मुक्त होना है, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। किस लिए मिल जाए? हमारे जीवन में दुख नहीं आए, सुख हमेशा के लिए बना रहे। अच्छा, परमात्मा मिले या न मिले और सुख आपके जीवन में आ जाए तो बताओ उसकी ज़रूरत है क्या? भगवान से मतलब क्या? महात्मा से लेना देना क्या? भजन से लेना देना क्या? ध्यान से लेना देना क्या? ये सब किसके लिए है? हमें सुख प्राप्त हो, हम सुखी हो जाएं। और सच ये है कि संसार का जो दर्शन है वह हमें ईश्वर से विलग करता है, वह हमें सुख से विलग करता है, वह हमें
मुक्ति से विलग करता है, इसका दर्शन नहीं हो। हम तो हों लेकिन इसका दर्शन नहीं हो। भागवत में प्रारंभ में ही बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कुंती देवी की स्तुति आती है। उस कुंती देवी की स्तुति में एक बात जो प्रायः करके आप सब लोग सुनते ही हो, और तो कुंती देवी की स्तुति में कितना रहस्य, कितनी गहराई, कैसा चिंतन भरा हुआ है, उसकी तो चर्चा नहीं होती है। लेकिन एक श्लोक की चर्चा जरूर होती है कि कुंती देवी ने कहा कि हमें तो आप विपत्ति दे दीजिए, विपदा संतु नः, हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, आप मुझे विपत्ति दे दें। जहाँ कहीं भी हो हमारे ऊपर विपत्ति रहे। क्यों मांगी विपत्ति? बोले विपत्ति में आपका सुमिरन होता है, आपका चिंतन होता है, आपका ध्यान होता है, और आप दर्शन भी देते हो, विपत्तियों से छुड़ाते भी हो। ये मैं अवतार काल की बात कह रहा हूँ, ध्यान रखना। कुंती देवी जो कह रही हैं, जो उनके जीवन का अनुभव है, उसे वह कह रही है। अवतार काल में भगवान दर्शन दे करके भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, लेकिन क्या पूर्णतया वो भगवान भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं? लोग ये कटाक्ष करते हैं, अरे देखो देखो वो कितना भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में ही पड़े रहते हैं, हाँ वो तो तीर्थाटन भी करते रहते हैं, महात्माओं के पास रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखो कितनी समस्याएं हैं। माने एक व्यंग भी करते हैं, अरे ये धर्म कर्म करने वाले भी दुखी रहते हैं। और धर्म कर्म करने वाले जो हो धर्मात्मा होते हैं, उनके अंदर भी एक कौतूहल भरा ये प्रश्न रहता है कि देखो ये हमारा पड़ोसी निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, न कभी मंदिर जाता है, न भजन करता है, हाँ, किसी को एक रोटी नहीं दे सकता है, और उल्टे सीधे काम और करता है, लेकिन महाराज ये तो बढ़ता चला जा रहा है। एक और धर्मात्मा है जो घटता चला जा रहा है, दुखी हो रहा है, और दूसरे ओर दूसरा है, हाँ, जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये प्रश्न सर्वत्र होता है। ये भी होता है कि देखो देखो सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं वो बढ़ रहे हैं, रात दिन बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। उनका जो धर्म है, जो जिसको वो धर्म कहते हैं, यद्यपि वो धर्म है ही नहीं, धर्म नाम से कोई अगर इस विश्व में कहा जा सकता है तो वो केवल एक सनातन धर्म है। सनातन माने जो हमेशा रहने वाला है, मनुष्य मात्र की जिसमें इच्छाएं छिपी हुई हैं, आवश्यकताएं छिपी हुई हैं, अपेक्षाएं छिपी हुई हैं, मनुष्य मात्र जिसकी अपेक्षा से युक्त दिखाई पड़ता है, वह एक धर्म है सनातन माने हमेशा। एस धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, उसके सिवा कोई धर्म नहीं है। लेकिन वो धर्म मानते हैं, बोले उनके वो लोग बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ क्यों रहे हैं जी? बढ़ा तो एक दिन रावण भी बहुत था, कितना बड़ा उसका वंश हो गया था, कितना बड़ा विस्तार हो गया था, और काम उसका क्या था? कौन सा अच्छा काम करता था वो?
एक संगठन हो जाए ना, संगठन, और संगठन का ये मुखिया वो यदि ये घोषणा कर दे क्या कि देखो तुम संगठित होकर के दूसरों पर आक्रमण करो और लूट सको तो उतना लूट लो, हमें उसमें से एक नया पैसा नहीं चाहिए। हाँ, कुछ देना चाहो तो 2-4% दे दो, बकाया लूटा हुआ माल तुम्हारा, उनकी गृहिणियों को, देवियों को, बालिकाओं को छीन सकते हो, छीन लो, वो सब तुम्हारा। और यही तुम्हारा मजहब है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा ईमान है। और ये चला और वो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन अंत तो सबका होने वाला है, निश्चित समझना। वो रहने वाले नहीं हैं, रहने वाला तो एक मानव धर्म है जिसको कि सनातन धर्म कहा जाता है। इसलिए अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों को आप उठते हुए देखते हैं कि वो सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है, वो अच्छा नहीं करता फिर भी सुखी है, ये रात दिन अच्छे करते हैं फिर भी दुखी है। भगवान अवतार काल में भी क्या वास्तव में पूर्णतया सबको सुखी कर पाते? पांडवों के रक्षक रहे भगवान, रक्षा कर दी, लेकिन सोचो जंगल में 12 वर्ष तक रहे, कौन सा सुख मिला होगा? है? कुंभ मेला में जाते हैं लोग, वहाँ सब व्यवस्था होती है, सब कुछ है, फिर भी कैसी परेशानी होती है। लेकिन जहाँ 12 साल तक जंगल में रहना पड़ा हो, कितना कष्ट। बचपन में ही जिन पांचों के पांचों बालकों को अपने पिता का वियोग सहना पड़ा हो, वियोग का दुख सहना पड़ा हो, बचपन में ही उनके साथ अन्याय हुआ हो और अपने पुरुषार्थ से कुछ जो कर पाया था, इंद्रप्रस्थ जैसी राजधानी बना पाए थे, अपने महल बना पाए थे, अपना किला बना पाया था, अपनी संपत्ति एकत्रित की थी, अपने पुरुषार्थ से उसे भी अन्याय में छीन लिया गया। द्यूत युद्ध का आश्रय लेकर के, देखो द्यूत युद्ध है, ये ध्यान रखना। हाँ, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा द्यूतम छलयतामस्मि। ये जो द्यूत है, द्यूत माने जुआ, भगवान कहते हैं खेलों में सबसे बड़ा खेल है जुआ, है ना? जुआ खेलना अच्छा तो नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो तो मेरा स्वरूप है। क्या कभी विचार किया गीता पढ़ने वालों ने, द्यूतम छलयतामस्मि? हाँ, ये भी एक युद्ध होता था। जैसे अश्व शस्त्र से युद्ध लड़ा जाता, ऐसे ही पांसों से युद्ध लड़ा जाता था। तुम जीत जाओ तो राज्य तुम्हारा, और हम जीत गए तो तुम्हारा राज्य हमारा। सेना के लड़े बिना पांसों से युद्ध होता था। राजा नल के भाई ने राजा नल को गद्दी से नीचे उतार दिया था और जंगल में भेज दिया था, लेकिन वहां वो युद्ध था, किंतु यहां युद्ध नहीं था, एक कपट युद्ध था। अगर युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों खेले होते ना, तो दुर्योधन युद्ध में
युधिष्ठिर को युद्ध में दुर्योधन कभी हरा नहीं सकता था, लेकिन दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था शकुनी, और वो एक नंबर का कपट युद्ध करके दुर्योधन को जिता रहा था। और वो भी उस समय पर वो युद्ध किया गया जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं थे। और अगर पांडवों के साथ उस समय भगवान कृष्ण होते तो भगवान कृष्ण को वो परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि दुर्योधन की ओर से भगवान जब शकुनी खेलता तो युधिष्ठिर अर्जुन कह सकते थे हमारी ओर से द्वारकानाथ खेलेंगे, लेकिन उसने मौका देख करके ये षड्यंत्र किया कि द्वारकानाथ से तो हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को तो हम मजा चिखा देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके जीवन में कितना दुख आया। वो भगवान के भक्त नहीं थे क्या? देखो, भगवान के भक्तों को कभी भी विपत्ति आने पर, दुख आने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विपत्ति में और लगन के साथ, श्रद्धा के साथ स्वधर्म का पालन करते हुए ईश्वर का भजन करना चाहिए। वो हमारा प्रारब्ध है जो हमारे सामने दुख रूप बन करके आ रहा है। इन घटनाओं से, कथाओं से यही तो सीखना है। संपत्ति से क्या व्यक्ति सुखी होता है? संपत्ति सुख के लिए होती है, लेकिन क्या वास्तव में उतना ही है क्या? और ये महाभारत का इतिहास हमको तो ये प्रेरणा देता है। पांडव जंगल में थे, साथ रहते थे पांचों भाई द्रौपदी के सहित, लेकिन प्रसन्न थे। किंतु दुर्योधन महलों में बैठ करके भी सुखी नहीं था। सब कुछ छीन लेने के बाद भी दुर्योधन के अंतर में एक आग जल रही थी। क्या ये इस धरती पर हैं कैसे? मकान अच्छा हो, लेकिन वही मकान अच्छा नहीं हो, ये अंदर का ये मकान भी तो अच्छा हो। हाँ, एसी में बैठ करके भी तो अंदर से आग लगती है ना। और वो ऐसी आग होती है कि एसी की जो ठंडक होती वो ठंडा नहीं करती, वो बेचैनी देती है। इसलिए अंतर की आग को कैसे शांत किया जाए? वो अंतर की आग उनकी नहीं बुझती है जो अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अत्याचार करके लौकिक वैभव का संग्रह कर लेते हैं। वो शांत हैं क्या? उनके पास बैठो तो पता लगता है कि कितनी शांति है। अरे शांति वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो। वो अशांत हैं लेकिन आपको शांत दिखाई पड़ते हैं। किंतु एक भगवान का भक्त आपको बाह्य परिवेश से शून्य दिखाई पड़ सकता है। अरे देखो, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास कोठी नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, लेकिन यदि उसके पास में भगवान है, भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, भगवान का चिंतन है, तो वो करोड़ों करोड़ों उन धनवानों से श्रेष्ठ है, ये समझ लेना। इसलिए हमें अपना कल्याण करने का निश्चय करना है।
गरीबी और अमीरी से इससे कोई संबंध नहीं होता। और गरीबी और अमीरी से इसको प्राप्त भी नहीं किया जा सकता कि कोई ज़्यादा गरीब होगा तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, या कोई ज़्यादा धनवान होगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। न वो गरीबी से मिलेगा न वो अमीरी से मिलेगा। ये भी नहीं है कि जो अमीर हैं उनसे भगवान चिढ़ता है, ये भी नहीं है। गरीबों से प्रेम करता है। अरे भगवान तो उससे प्रेम करते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। उसका नाम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। झोपड़ी में रह कर के भी, गरीबी से त्रस्त भी, क्या सब मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं? वो तो मंदिर के आगे बैठ करके कटोरा लेकर के भीख मांगने का काम करते हैं, भजन नहीं कर सकते। हाँ। इसलिए ईश्वर को किसी परिधि में बांधा नहीं जा सकता। रामधाम में तो हमारा बहुत समय से आना है, आप सब जानते हैं। यहाँ पहले अन्न क्षेत्र चलता था तो अच्छे हट्टे कट्टे लोग आते थे। और यहाँ रामपाल तो हमारे हाँ अच्छी तरह जानते हैं, अच्छे हट्टे कट्टे लोग आते थे, भोजन कर जाते और स्टेशन पे जा कर के लेट जाते। और कहीं कुछ मिल जाता होगा, दोपहर को यहाँ, शाम को कहीं और। लेकिन वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। उनमें एक दो को हमने कहा, वो शायद अब होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं जानते। हमने उनसे कहा, अरे भाई क्यों परेशान होते हो, स्टेशन पर सोना या और कहीं सो जाना, चलो हम तुम्हें वृंदावन लेकर के चलते हैं। सच कह रहा हूँ, मैं भगवान के धाम में बैठा हूँ यहाँ पर। उनको मैंने खूब समझाया, आग्रह किया, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल भजन करना बस। लेकिन सच बताता हूँ, मैंने ये दसियों वर्ष तक प्रयास किया। हाँ, सोचो कब हमने कहना शुरू किया था, अब तो वो दिखाई नहीं देते, बुढ़े हो गए हो। और उस समय हट्टे कट्टे थे। ये मांगने वालों को आप कहो कि मांगो मत, जितना दिन में कमाते हो हम तुमको एक बार में दे रहे हैं, चलो बैठ करके कीर्तन करो। क्या आप करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। दुखी हैं, उनका जीवन देखो आप। नगरों के बाहर, ये तो भीलवाड़ा, ये भी अब नगर है। नगर क्या थोड़े दिन में महानगर हो जाएगा। वैसे इसका नाम तो बहुत है ही। हाँ। तो आप ट्रेनों से कभी जाओ, दिल्ली इत्यादि बड़े बड़े शहरों के नगर से पहले जहाँ ट्रेन प्रवेश करती है, कल्पना करो कि वो कैसे रहते होंगे छोटे छोटे घरों में। क्या उनकी दिनचर्या, कैसे नहाते होंगे, कैसे और कृत्य करते होंगे। उन्हें आप लाओ और कहो आओ हम तुम्हारी व्यवस्था कर दें, तुम भगवान का भजन करो, वो नहीं कर सकते हैं। भजन नहीं हो सकता है, कीर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए दुखी होने पर, दरिद्र होने पर, समस्याओं से ग्रसित होने पर भी कोई भगवान की ओर चल रहा है, मंदिर की ओर जा रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, समझ लो इसके पुण्य उदय हो गए हैं। एक नंबर का ये पुण्यात्मा है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भगवान ने कहा है। हमारा वो भक्त है, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा समझदार है। समस्याओं के आने पर, दुख आने पर जो मेरी ओर चलता है। हाँ, भगवान 7वें अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। कोई दुखी है और वो भगवान की शरण में जाता है,
चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना। अर्जुन वो सुकृति हैं, चारों पुण्यात्मा हैं। हाँ, उन लोगों को हम क्या कहें? मंदिर में जाने वालों को अरे तो मंदिर के चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, अरे तुमसे तो लाख गुने अच्छे हैं, तुम जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हो। हाँ, वो मंदिर के ही तो चक्कर लगाते हैं, भगवान के चक्कर लगाते हैं, और भगवान के चक्कर लगाने वाले भगवान उनके सारे चक्करों को दूर कर देते हैं। ये ध्यान रखना, ये विश्वास करके चलना चाहिए भगवान के भक्तों को। हाँ। भगवान कहते वो सुकृति है, वो पुण्यात्मा है। हाँ, जो दुखी होकर के मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है। कोई अर्थार्थी है, कुछ चाहता है। अर्थ माने संसार की वस्तुओं की इच्छा है जिसके अंदर। केवल पैसा ही अर्थ का नाम नहीं है। हाँ, वो सब कुछ अर्थ है। मैंने कई बार यहाँ कहा होगा कि जो आपके पास है वो भी एक अर्थ है। ये भगवत गीता है ना, इसकी भी कीमत है। हम खरीद करके लाए, लेकिन अब उतनी कीमत हमको ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ मिलेगा कि नहीं? हाँ, एक जगह पर मैंने देखा कि लोग बेच रहे थे, रद्दी बेच रहे थे। तो उनके पिता पितामह के रखे हुए ग्रंथ थे, उनको बेच रहे थे। किस लिए? अरे बोले क्या करें, इनको कौन संभाले, रद्दी में दीमक लग जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, इससे कुछ तो आ जाएगा। मैंने उनको छांट करके बताया कि ये ग्रंथों को भाई मत दो, ये बहुत कीमती हैं, इनका छपना बंद हो गया। एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है केकड़ी में, मैंने देखा अप्राप्त ग्रंथ है वहां पर, कोई संभालने वाला नहीं। लेकिन अब जो कुछ नहीं समझता है उसके लिए तो वो रद्दी है ना, उसके लिए वो पैसा है। जो कुछ आपके पास में है वो, या आप जिसे चाहते हो, वो सब अर्थ है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। लेकिन एक अर्थ और है जो अंतर है। अंतर, आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन। है ना? आगे तो पता ही है। शवधन धूरि समान। एक संतोष का जो धन है वो सबसे बड़ा धन होता है। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष का अर्थ होता है संतोषः सम्यक तोषः। ये संतोष जल्दी नहीं आता, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तोषः सम्यक तोषः, संतोषा माने सम्यक तोषः, सब ओर से तुष्ट हो जाना। और सब ओर से तुष्ट होने के लिए यही तो सत्संग की, यहाँ ही सत्संग की आवश्यकता होती है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी के रूप में, बहुत छोटा ग्रंथ है। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न भी छोटा और उत्तर भी छोटा। 2 शब्दों में प्रश्न किया गया तो 2 या 3 शब्दों में ही उत्तर दे दिया गया। जैसे प्रश्न किया गया, को वा दरिद्रः, दरिद्र कौन है?
को वा दरिद्रो। उत्तर कितना छोटा है, ही विशाल तृष्णा, जिसके अंदर बहुत बड़ी तृष्णा है। लोकेशणा, वित्तेषणा, दारेशणा, ये 3 ऐषणाएं कही गई हैं। मेरा नाम हो जाए, कितना बड़ा नाम हो जाए, मेरा सब सम्मान करें, मेरा आदर करें, मुझे सब अच्छा ही कहें, मैं इस तरह से बैठूं, इस तरह से चलूं, इस तरह से देखूं, ऐसे रहूं कि सब मेरी प्रशंसा ही करें। और जानते हो ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आप कितने ही संभल के चलो, इसका नाम दुनिया है। हाँ, वो कुछ न कुछ सोचेगी। हाँ। भगवान श्री राम ने अपने जीवन को कितना साधा, कितना बांधा, जिनके संबंध में एक राक्षस कहता है रामो विग्रहवान धर्म। मारीच ने रावण से कहा कि राम चलते फिरते धर्म है, लेकिन उनके ऊपर भी उंगली उठा दी गई। धर्म ही उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। क्या किया उन्होंने? हाँ, ऐसा किया, ऐसा किया। कटाक्ष करने वाले तो कटाक्ष करते ही हैं, कितना ही अच्छा करो। लोक में निंदा करने वाले आपको मिल जाएंगे। मैं सर्वबंध्य हो जाऊं, सर्व पूज्य हो जाऊं, मेरे पास इतना वैभव हो कि जितना और किसी के पास नहीं हो। मान लीजिए हो भी गए, कोई इस देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति घोषित हो जाए, हो गया, मान लिया, लेकिन क्या उसकी आंखें और उसका दिमाग बाहर की दुनिया पे नहीं जाएगा? आप सोच सकते हो क्या? वो सोचेगा कि भारत में ही तो हम 1 नंबर के हुए हैं। हाँ, अभी एशिया में तो हम बाकी हैं ना, एशिया में तो और भी कोई हो सकता है। ऐसे ही आप, हाँ, पृथ्वीपति सम्राट कोई हो सकता है, लेकिन उस पृथ्वीपति सम्राट के अंदर इंद्र के वैभव को लेकर के तृष्णा हो सकती है। हाँ, हम तो महान हैं, लेकिन हमसे महान तो इंद्र है, इसका तो अंत नहीं है। और इंद्र के मन में भी ब्रह्मा का पद प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु, सबसे बड़ा शासन वो विधाता ब्रह्मा है, जो समग्र सृष्टि करता है। वहां तक उस हिरण्यगर्भ के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करने की आकांक्षा हो सकती है। और यही तो इतिहास है, यही तो कथाएं हैं। हिरण्यकशिपु ने जब वरदान मांगा, जानते हो आप लोग, पढ़ना जरा ध्यान से, तो उसने सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले ये कहा कि जैसे आपकी सब पूजा करते हैं, आपको सब मानते हैं, आपको सब प्रणाम करते हैं, हाँ पितामह पितामह पितामह, जैसे आप
तीनों लोकों में बंद हो तो आपसे कम हमारी पूजा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रतिष्ठा आप जैसी हो, आपकी पूजा हो तो आपके बराबर हमारी होना चाहिए। अब देखो आप, है ना, उसे लगता है कि ब्रह्मा से बड़ा कोई नहीं। मेरा सबके ऊपर शासन होना चाहिए। आप लोकपालों का शासन करते हो, लोकपाल आपके दृष्टि से व्यवहार करते हैं, आपके शासन के अंदर रहते हैं। जितने भी लोक हैं उन समस्त लोकों के अधिपतियों के ऊपर हमारा शासन हो। ये कथाएं हैं, और ये कथाएं क्या बताती हैं कि अंतर की जो इच्छा है वो कहीं जाकर के रुक जाएगी। कहाँ जाकर के रुकेगी, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दरिद्रता की पहचान क्या है? जिसके अंदर विशाल तृष्णा है। और धनवान की पहचान क्या है? जो सब प्रकार से संतुष्ट है। श्रीमास को यस्तु समस्त तोषा। धनवान वह है जिसका सब प्रकार से तोष हो चुका है, अंतःकरण तुष्ट है। और ये असंतुष्टि है किस बात के लिए? अन्य के ऊपर जब दृष्टि जाती है, अपने से बड़े को हम देखते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, तो मैं कितना बड़ा बन जाऊं। और वो एक प्रकार का बड़प्पन नहीं होता है, अनेक प्रकार का बड़प्पन भी उसमें बैठा होता है। लोकेशणा में अनेक प्रकार से वो आ जाते हैं। हाँ, सब मेरा सम्मान करें। ये सम्मान की भूख भी लोकेशणा की सबसे बड़ी भूख है। मेरा सब आदर करें, सब मुझे देख करके खड़े हो जाएं। हाँ, और कोई ऐसा रहना भी नहीं चाहिए। आप कथा में सुनते हो ना, दक्ष पहुंचे सभा में, सब खड़े हो गए क्योंकि सबके नायक थे, लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए। अब जो खड़े हुए थे उन पर दक्ष की दृष्टि नहीं गई। कौन कौन खड़े हुए देखने ये लगे कि कोई ऐसा तो नहीं जो ना खड़ा हुआ हो हमारे घर। और तब कौन दिखाई पड़ा उनको? हाँ, उनके दामाद थे। अरे एक को तो कम से कम माफ कर देते, जिसको तुमने अपनी कन्या दान किया है, जिसके पैर तुमने पूजे हैं। हाँ? कहते हैं कि कन्यादान जीवन में सबसे बड़ा दान होता है। यहां तक शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का दान करके व्यक्ति अपने जीवन में कृतज्ञता का अनुभव करता है। अन्य दानों में व्यक्ति के अंतर्गत अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो सकता है। मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया। लेकिन जब कन्या का दान करता है तो उसकी आंखें नीचे होती है, ऊपर नहीं होती है। अपनी पुत्री का हाथ दूसरे के हाथ में देता है, लो, है ना। तो वहां तो अभिमान झुक जाता है ना। लेकिन ऐसा कृत्य करने पर भी दक्ष का अभिमान कितना बड़ा होगा आप समझो। जिसको अपनी कन्या दी, कन्या के चरण पूजे, उस दामाद के चरण पूजे, और वही उनके कोप का पात्र बन गया। मैं कुछ शिक्षा देना चाहता हूं, शापित कर दिया, ये कहीं का नहीं रहे, ये बर्बाद हो जाए, माने इसकी कोई प्रतिष्ठा ही ना हो, इसको कहीं बुलाया ना जाए। और वहां का आप साफ देखिए तो वो किसको दे रहे हैं? ऐसा लगता है कोई दुश्मन को दिया जा रहा है। कोई दामाद को तो ऐसा नहीं कह सकता इसका घर बर्बाद हो जाए। अरे घर बर्बाद होगा तो तुम्हारी लड़की भी तो दुखी होगी। हाँ, ये निर्धन हो जाए, इसकी कहीं सम्मान नहीं हो, कोई इसे पूछे नहीं, सोचो आप क्या कह रहे हो। हाँ,
क्या कह रहे हो? हाँ, अरे अपने बालक के लिए तो कोई अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर सकता है, तू जा, हाँ, कुआं में गिर जा, तू फलाना हो जा, ठिकाना हो जा, लेकिन अपने दामाद के लिए तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये घटना क्या बता रही है भाई? हाँ, और हम आपको अगर कथाएं, यही कथाएं सुनाएं तो एक के बाद एक चलती रहेगी। हाँ, देखो अब इसको ज्यादा विस्तार नहीं करना, आप समझ गए होंगे कि प्रतिष्ठा की भूख कैसी होती है। किसी दूसरे को बैठा हुआ भी नहीं देख सकते, वो चाहे अपना ही हो, कोई हो। इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा तो बंद हो गई, ऐसा हमारे कथावाचक कहते हैं कि नारद जी पहुंच गए। इंद्र तो प्रतीक्षा कर रहे थे क्या कि अब ये जो गोप हैं नंद बाबा इत्यादि हमेशा पूजा करते, तो अब की बार भी करेंगे। अब नारद जी ने जाकर के कह दिया कि ये तो अब बंद हो चुका काम, हाँ, पूजा तो तुम्हारी होगी नहीं और कभी नहीं होगी। कहा क्यों नहीं होगी? बोले वहाँ जो वृंदावन में है ना एक नंद राय जी का बेटा, अरे उसने कहा क्या इंद्र होता है, कुछ नहीं होता है, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। हाँ, तो वो सबको ले गया और ले जाकर के उसने गोवर्धन की पूजा करा दी, पहाड़ की पूजा करा दी। का ये है भगवान, असली भगवान तो ये है। हाँ, और ये सुनकर के इंद्र को अपना अपमान प्रतीत हुआ। अब मैं देखता हूं, और इंद्र ने आदेश दिया मेघमालाओं को, पर्जन्यों को, ये गोपों के पास गायें ज्यादा हो गई हैं, ये इनका दिमाग बदल गया है, जरा इन्हें ठिकाने लगा दो, इनके गौशालाओं को नष्ट कर दो। हाँ, गौशालाएं नहीं रहेंगी तो गायें रहेंगी क्या? गायों को मारने का आदेश दे दिया। सोचिए आप, किसने? हाँ, देवता है, हाँ, देवताओं का राजा है, लेकिन ये गोप नहीं रहे, गायें नहीं रहे, गौशालाएं नहीं रहे। हाँ, ये कोई हाँ राक्षस आदेश देता। हाँ, राक्षसों के द्वारा ये आदेश दिए गए कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हाँ, ये गौ माता नहीं रहना चाहिए। अरे इसी पे सनातन धर्म टिका हुआ है। अगर गाय रहेगी तो सनातन धर्म जिंदा रहेगा। हाँ, ब्राह्मण अगर वेद पाठी रहेंगे तो सनातन धर्म जिंदा रहेगा। और रावण ने आदेश दिया कि जहां तुमको वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए, जहां गायें मिल जाए, वहां आग लगा दो। आप देखिए, मानस पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है स्पष्ट, जेहि जेहि देश धेन दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावे। है ना, यहां ये वेद पाठ हो रहा है, बोले लगाओ आग है। यहां ये गायें, इतनी गायों का संरक्षण, संवर्धन, लगाओ आग। क्यों? ये दो नहीं रहेंगे ना तो सनातन धर्म पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इनको मिटाओ। और ये भागवत की बात मैं आपको सुना रहा हूं, ज्यादा प्रसंग को बढ़ाना नहीं है। जो सोच कंस की थी, जो सोच राक्षसों की थी, वो सोच आज भी जिंदा है, ध्यान रखना।
वो सोच आज भी समाज में काम कर रही है। वेशभूषा बदला हो सकता है, वो देवता कहे जाते हो, लेकिन देवताओं के वेश में जो दो पर कुठाराघात हमारे देश में हो रहा है। वेद पाठी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तो हो, हाँ, लेकिन वेद पाठ नहीं करना। वेद पाठी ब्राह्मण, तिलकधारी ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, हाँ, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, गायों का, गांधी कहते थे कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो कलम की नोक से गोहत्या बंद कर दूंगा। क्यों? वो जानते थे कि सनातन धर्मी हिंदू गाय को माता मानता है, इसको अपने पीछे कैसे लगाया जाए। समग्र हिंदू समाज को उन्होंने गौ माता के नाम पर और राम जी के नाम पर, रघुपति राघव राजा राम, ये कीर्तन का आश्रय लेकर के यहाँ की आस्था राम से जुड़ी हुई है, गाय से जुड़ी हुई है, क्योंकि जन जन के अंदर राम रम रहा है। हाँ, राम राम प्रातः काल होते। हाँ, हमने शहरों में देखा लोग घूमने के लिए निकलते, जो मिलता राम 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 राम। हमने देखा एक यहाँ सज्जन थे, हाँ, उनका नाम ब्रज से शुरू होता था, मैं पूरा नहीं जानता हूँ, पोरवाल थे। सवेरे घूमने के लिए निकलते, जो सामने पड़ गया राम 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 राम। और वो एक नहीं, ऐसे लाखों के स्वर से सवेरे सवेरे उठ करके ये राम राम शब्द, राम जुहार होती थी। वृंदावन को छोड़ दीजिए, पूरे ब्रजमंडल की बात मैं कह रहा हूं। वृंदावन में तो राधे राधे होता है, लेकिन वृंदावन से बाहर आप चले जाइए तो वहां पर ब्रजवासी राम राम साहब, जयराम जी की, ये हमारे जन जन में रमा हुआ था। और इसको गांधी ने अपना हथियार बनाया कि हिंदू समाज को कैसे अपने पीछे लगाया जाए। सनातनियों को दो शब्दों ने, एक गाय और एक राम को आगे करके अपनी ओर आकृष्ट किया। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद आज भी वो कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आप लोगों से इस संबंध में ज़्यादा नहीं बोलता। हमारा हालांकि ये विषय नहीं है, किंतु हमारे बुद्धि में तो बैठा है, करें क्या। जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ता है। अब यहाँ से हम सत्य नहीं बोलेंगे, रामधाम में बैठ करके और इतने ऊंचे बैठ करके भगवान के सामने सत्य नहीं बोलेंगे तो कहाँ जा कर के बोलेंगे भाई। और ये सत्य बोलना ये बड़ा खतरे से भरा हुआ होता है, इसमें बड़ा खतरा होता है। हाँ, पहले सत्य बोलने वाले को कहते थे हाँ ये सत्य बोलता है, अब कहेंगे ये तो बड़ा खरा बोलता है। माने खरा नहीं बोले तो क्या खोटा बोले। एक जगह हम गए तो वहाँ संत समाज सब थे ही, सब परिचित थे। अब हमारे जाते ही वहाँ का माहौल बदला। हाँ, और हमारा परिचय ये दिया गया कि ये खरी खरी सुनाते। हाँ, आपके आर से पार हो जाएगी, माने हम ऐसा सुनाएंगे कि इधर से घुसेंगे और पीठ पीछे निकल जाएगा। हाँ, ये क्या है भाई। अरे सत्य हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये पीठ है, ये व्यासपीठ है, और व्यासपीठ पर भी बैठ करके जब चिपनी चुपड़ी बातें की जाएंगी तो जानते हो वो सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करेगा। वो व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से चिकनी चुपड़ी बात करेगा उसके जीवन में कुठाराघात करेगा। क्योंकि मानसकार लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आश
राज धर्म तन तीन कर, होय बेग ही नाश। सत्य के साथ समझौता क्यों करना, किस लिए करना? एक बार एक महापुरुष ने मेरा हाथ पकड़ करके कहा था, और उस समय हमारा साधु जीवन का बचपना था। मैं उस समय श्वेत वस्त्रों में था। उन्होंने कहा, देखो तुम किसी से डरना नहीं, डरना उससे जो तुम्हारे साथ जाए। हाँ, घटना क्या थी 2 मिनट में बता दूं। एक संत थे बहुत अच्छे, हाँ, उन्होंने पीएचडी किया हुआ था, बड़े अच्छे समझदार। हाँ, तो उनको बुलाने के लिए हमसे कहा कि जाओ तुम उनको बुला के लाओ। अब मैंने देखा कि उस समय इनसे कौन बात करे, तो बहुत बड़े हैं। हमने दूसरे से कह दिया, और दूसरे ने जाकर उनसे कहा कि नहीं कहा, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचे और मैं पहुँच गया। उस समय जंगल में जाना होता था डोल डाल के लिए, तो मैंने कमंडल लिया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, और वो समझ गए कि ये सीधे सीधे उनके पास इसलिए नहीं गए कि पता नहीं वो क्या कहेंगे, हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने उस समय, उन महापुरुष ने हाथ पकड़ करके कहा, देखो अपने जीवन में किसी से डरना नहीं, कभी डरना नहीं, और डरना उससे जो तुम्हारे साथ जाए। और वो महावाक्य था हमारे जीवन के लिए। सोचो हमारे साथ कौन जाएगा? कोई जाएगा? अरे आपके साथ कौन जाएगा? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये प्रशंसा हमारा कल्याण नहीं करेगी। ये प्रशंसा पत्र, हाँ, स्वामी जी महाराज की जय, जयकारा लगा दिया, आरती कर दी, हजारों ने जो है सब कुछ कर दिया। क्या यही हमारी गति है? इतनी गति है क्या? इतना ही जीवन है क्या? घर छोड़ा था तो क्या भक्तों से आरती पूजा कराने के लिए? ये चेला चाटों के सामने चुपड़ी चुपड़ी बातें करने के लिए? शास्त्र तो कहता है, हाँ, किसी के साथ कुछ नहीं जाता है ना। ये शरीर नहीं जाता है, लेकिन जीव जाता है। यही है भगवत गीता का दर्शन। जीव जाता है, लेकिन शरीर नहीं जाता है। माने जीव नष्ट नहीं होता है, लेकिन शरीर नष्ट होगा। और जब जाता है तो क्या लेकर के जाता है? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे द्वार जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धर्म उसका अनुगमन करता है, ध्यान रखना। उसके साथ उसका धर्म चलता है, उसके साथ चलता है। और दूसरी बात भी समझ लेना, जैसे धर्म चलता है ना, यदि धर्म नहीं किया है तो बताओ क्या किया होगा? तो कुछ और किया होगा। तो वो चलता है, या तो हमारे साथ धर्म चलेगा या हमारे साथ अधर्म चलेगा। इन दो में से एक हमारे साथ चलेगा और कोई नहीं जाएगा। किंतु ध्यान रखना, अधर्म से तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, धर्म से हमारा कल्याण हो सकता है। धर्म से हमको मोक्ष मिल सकता है, धर्म से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और वो कब? हाँ,
जब उस धर्म का विनियोग हमने ठीक ठीक तरीके से कर लिया, धर्म हमारे साथ जाएगा, लेकिन उस धर्म का लोप होना भी संभव है, क्योंकि धर्म हमें ऊर्ध्वलोक तक ले जा सकता है, ब्रह्मलोक तक ले जा सकता है हमारा धर्म। किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोके विशंति, फिर वह मर्त्यलोक में ही पुण्य क्षीण होने पर, धर्म का नाश होने पर, इसी लोक में फिर जन्म मृत्यु के प्रवाह में ब्रह्मा के धाम तक पहुंच करके भी लौटा जा सकता है। माने हमारा धर्म हमें ब्रह्मा के धाम तक ले जा सकता है, किंतु अगर ठीक प्रकार से उसका विनियोग नहीं किया तो वो धर्म पुनः हमको लेकर के आएगा। और उस धर्म का ठीक प्रकार से विनियोग किया जाए, ठीक प्रकार से, यही दर्शन हमारे भगवान कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दिया गया है। धर्म तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़े, धर्म तुम्हारे साथ रहे, और कब तक साथ रहे? जब तक किया हुआ तुम्हारा धर्म तुम्हें जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त न कर दे। ये धर्म में सामर्थ्य है, और ये भगवान कृष्ण की घोषणा है भगवत गीता में। तुम्हारा किया गया सत्कर्म अगर ईश्वर को आगे करके किया जाता है, तुम्हारा कर्म ही ईश्वर की पूजा बन जाता है, तुम्हारा कर्म ही ईश्वर की भक्ति बन जाता है, तुम्हारा कर्म ही भगवान का चिंतन बन जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वकर्म से उसकी अभ्यर्चना करो। इसका अर्थ ये मत ले लेना कि मैं कुछ दूसरा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अक्ल तो पूरी है। कहोगे लो लो, भगवान जल चढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ाने के लिए कहते कर्म से ही पूजा करो। अरे जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, जो कुछ चढ़ाओ, हाँ पूजा करो, लेकिन केवल एक काल के लिए नहीं, सर्वकाल तुम्हारा समग्र जीवन भगवद आराधन रूप बन जाए। कैसे? एक क्षण भी आप कर्म किए बिना नहीं रहते हो, ये भगवान कहते हैं। आपके पास कर्तृत्वाभिमान है, उस कर्तृत्वाभिमान का विनियोग आत्मकल्याण के लिए कैसे किया जा सकता है? बोले अपने कर्म के साथ उस ईश्वर को संलग्न कर दो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से उस ईश्वर की अर्चना करो, पूजा करो। सिद्धिम विन्दति मानवः, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है अपने धर्म के द्वारा, लेकिन कब? जब आपका धर्म ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव।